तो कहाँ थे भाई? स्टेज पे थे। यूज इफेक्ट बता दिया था हमने। यूज इफेक्ट क्या करेगा? हर बार जब भी मेरा पेज रीजेंडर होगा तो क्या होगा? मेरा यूज इफेक्ट का हो चलेगा। ऐसा ही है यार। एक मिनट यार, ये खामोश हो रहे हैं फीमेल वाली साइड से। और हमने क्या देखा था? पेज रीजेंडर कब होता है? जब भी मेरा यूज स्टेट के हुक में हमारी स्टेट अपडेट होती है। होता क्या है? हमारा पेज रीजेंडर होता है। भाइयों क्लास में हो, सवाल पूछ रहा हूँ। जब भी हमारे पास यूज स्टेट के हुक में हमारी स्टेट अपडेट होती है, क्या मेरा पेज रीरेंडर होता है? और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूज इफेक्ट का हुक कब कब चलेगा? जब जब मेरा पेज रीरेंडर होगा। क्या हर काउंट पे जब भी मैं या प्लस प्लस पे एक बार अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या हर बार मेरे पास यूज इफेक्ट का हुक चलेगा? ठीक है। अच्छा यार, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। यूज स्टेट यूज करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? कोई है बता सकता है जो बता सके? जी भाई। पेज को रीरेंडर करता है। पेज को रीरेंडर करने के लिए रीरेंडर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कंटेंट जो है ना उसको अपडेट करना होता है। कंटेंट को अपडेट करना है, ठीक है। कंटेंट को अपडेट करने के लिए यूज इफेक्ट की ही यूज स्टेट की ही जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम नॉर्मल एक फंक्शन बना के प्लस का इंक्रीमेंट करते एक नॉर्मल से वेरिएबल बना के तो वो नहीं चलता? नहीं फिर वो नहीं चलेगा। इसमें स्पेसिफिकेशन है। इसमें क्या ये रिएक्ट की तरफ से इसमें जो है ना वो फीचर डाला हुआ है। तो जो हम नॉर्मल लोग हुक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इसका सबसे मेन रीजन ये है कि हमें ये पता है कि Next.js रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है। ये हमारी पूरी क्लास को पता है। अब जब हम रिएक्ट पे एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमारे पास कभी भी डेटा डायरेक्टली अपडेट नहीं होता। उसका रीजन ये है, हम लोग जब HTML पे काम करते थे ना प्लेन, तो हमारे पास एक डॉम होता है। डॉम से आप सबकी वाकफियत होगी। जो हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है वो डॉम है। रिएक्ट नॉर्मल एप्लीकेशन से बेहतर इसलिए थी कि रिएक्ट के पास वर्चुअल डॉम था। अब वर्चुअल डॉम क्या है? हम लोग अगर डॉम पर काम करते थे ना तो मुझे एक डॉट की चेंजिंग के लिए भी ना पूरा डॉम रेंडर करवाना पड़ता था। उसके बाद वो पूरा पेज लोड होता था। पुरानी वेबसाइट से अगर आप देखें, वो लोड होता था। उसके बाद वो दोबारा से पूरा पेज रेंडर होता था और उसके बाद उस पर कोई नई चीज़ें आती थी, अपडेटेड वैल्यूज़। रिएक्ट ने ये मैकेनिज्म निकाला कि भाई मेरा वर्चुअल डॉम है, आप पूरे डॉम को री-रेंडर नहीं करेंगे। आप जिस चीज को, जैसे यहाँ पे अली भाई ने काउंट बताया, आप मुझे बताएं मेरा एक पेज है उसमें बहुत सारी चीजें, मुझे काउंट की वैल्यू 0 से 1 करवानी है तो मैं उसके लिए पूरा पेज रेंडर करवाऊं, मेरा पूरा डॉम लोड हो फिर दोबारा से आके रेंडर हो। क्या ये कोई सेंस बनता है इसका? इसीलिए रिएक्ट का वर्चुअल डॉम आया कि भाई आपका जो डॉम है ना उसकी एक कॉपी बनाता है रिएक्ट, जिसे हम वर्चुअल डॉम कहते हैं। रिएक्ट के हुक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि उन हुक्स के थ्रू वो हमारे वर्चुअल डॉम में जाता है, देखता है कोई चीज अपडेट हुई है और फिर वर्चुअल डॉम रियल डॉम को बताता है कि भाई पूरा पेज आपने रेंडर नहीं करना, आपने सिर्फ ये एक स्पेसिफिक चीज की वैल्यू को जाके रेंडर करना है। तो ये रीजन है हम रिएक्ट के हुक्स को यूज करते हैं। हम कभी भी रिएक्ट के डॉम पर डायरेक्टली काम नहीं करते रिएक्ट में। अली भाई अगर आप एक सिंपल से इनको वेरिएबल बना के दिखा सकते हैं काउंट का या कोई भी एक वेरिएबल, अभी मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ।
एक वेरिएबल बता दें, इसके साथ काउंटर, इसकी वैल्यू 0 रख लें। अभी कोई फंक्शन बना दे, लेट कर दें, कोई फंक्शन बना दे जिससे इसकी वैल्यू अपडेट करें और इस काउंटर को भी रेंडर कर दें। नहीं, इसके अंदर नहीं होगा, अलग से क्लिक पे चलाएंगे। अच्छा, तो यार ज़रा इस चीज़ को गौर से देखिएगा, क्योंकि जब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना कि यूज स्टेट का हुक हम रिएक्ट के यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और सबसे ज़्यादा मसला होता है इंटरव्यूज़ में। अब देखिए, हम लोग जैसे पहले प्रोग्रामिंग करते थे, हमने क्या किया, इसको अभी के लिए मैं कमिट कर देता हूँ स्टेट वाले काम को, और यहाँ से इसको भी कमिट कर देता हूँ। सेव किया, क्या अच्छा वो ड्रॉप कर। अच्छा, अगर अभी आप देखें तो हमारे पास ये एक वेरिएबल है काउंटर, इसकी वैल्यू है 0। हमने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन का नाम है अपडेट काउंटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उस काउंटर की वैल्यू में +1 कर रहे हैं। जितनी दफा हम इसको बता रहे हैं, हम इस पे क्लिक करें, आप काउंटर की वैल्यू को 1 प्लस करते रहिएगा, 1 ऐड करते रहें उसमें, ठीक है। हमने क्या किया, इस काउंटर को डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवाया, और ये हमारे पास अपडेट काउंटर का फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा, ये प्लस का आइकन है। मैं आया, मैंने इस पे एक दफा क्लिक किया, दूसरी दफा क्लिक किया, तीसरी दफा क्लिक किया, क्या मेरे यूआई पर 0 की वैल्यू चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। अच्छा, अगर यही मैं कंसोल में आऊं अपने, क्या 0 की वैल्यू चेंज हो रही है?
दोबारा अपडेट वाला फंक्शन आपको मैं दिखाता हूँ। अपडेट काउंट में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ये वेरिएबल जो बनाया है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रखी है 0। हम अपडेट काउंटर वाले फंक्शन के अंदर आके उस वैल्यू को बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू में 1 प्लस करते रहना, और फिर उस काउंटर को हम कंसोल भी करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर आऊं तो ये देखें, जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये यहां मेरी काउंट की वैल्यू यूआई पे अपडेट नहीं हो रही, लेकिन कंसोल में अगर मैं देखूं तो मेरी काउंट की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अपडेट हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही? अब आप इसका रीजन है क्योंकि हम Next.js यूज कर रहे हैं जो रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट कभी भी डायरेक्ट डॉम के साथ काम नहीं करता। अभी हम क्लिक अगर लगा रहे हैं तो वो डॉम के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर रहा, वैल्यू अपडेट हो रही है लेकिन हमारी यूआई पे कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि अगर हमें यूआई अपडेट करवानी है तो हमें रिएक्ट के वर्चुअल डॉम को बताना पड़ेगा कि इस यूआई का ये हिस्सा जाकर अपडेट कर दो, और वो अपडेशन कराने के लिए हम रिएक्ट के हुक्स यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास यूज इफेक्ट है, यूज स्टेट है, यूज रेफ है, और भी मल्टीपल हुक्स आते हैं। जिसमें अली भाई ने अभी आपको बताया कि हम यूज स्टेट का एक हुक कॉल करते हैं, उसमें अगर हम कोई वैल्यू पास ना करें तो वो अनडिफाइन देगा, और अगर कोई वैल्यू पास कर दे तो वो एक इनिशियल वैल्यू ले लेता है। इसमें आप देखेंगे एरे की डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। पहले वो काउंट ले रहा है, काउंट में वो क्या करेगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो लेगा, और सेट काउंट इसका सेटर फंक्शन है। सेटर फंक्शन मतलब काउंट की जो भी वैल्यू है उसको अपडेट करने के लिए यूज स्टेट हुक की हमें एक फंक्शन देता है जिसको हम सेटर फंक्शन कहते हैं, जो एरे के पहले इंडेक्स पे होता है। 0 इंडेक्स पे इनिशियल वैल्यू आती है और फर्स्ट इंडेक्स पर सेटर फंक्शन आता है। अब हम जब भी इस वैल्यू को अपडेट करेंगे हम सेटर फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो इसमें क्या फायदा होता है कि जैसे ही हम सेटर फंक्शन के थ्रू करेंगे हमारा पूरा डॉम नहीं रेंडर होगा, सिर्फ रिएक्ट का वर्चुअल डॉम को बताएगा कि यार ये 0 की वैल्यू इन्होंने अपडेट की है, आप 0 की वैल्यू चेंज करते रहो। वो आपको नहीं करना होता, वो बिहाइंड द सीन रिएक्ट खुद मैनेज कर रहा होता है सारी चीजें। तो ये इसकी एक बहुत जरूरी चीज है समझना कि रिएक्ट का वर्चुअल डॉम होता है जिसको अपडेट करने के लिए हमें रिएक्ट के हुक्स यूज करना जरूरी है। इसीलिए हम यूज स्टेट पर और यूज इफेक्ट पर आए हैं। अभी और भी हुक्स करेंगे हम लोग। चलिए अब क्लियर है भाई, यूज स्टेट हो। अच्छा, ये वाला पार्ट समझ आया यूज इफेक्ट वाला। यूज इफेक्ट का पहला पार्ट ये था कि अगर मैं यूज इफेक्ट में सिर्फ फर्स्ट वैल्यू पास करूं, फर्स्ट वैल्यू क्या होती है हमारी एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और ये यूज इफेक्ट का हो कितनी दफा चलेगा, यूज इफेक्ट का हो कब चलेगा भाई हमारे पास ईच रेंडर पे, ठीक है। तो इससे अगर हम यहाँ पर कर लें वेरिएंट 1। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये वाला जो काम हो रहा था प्लस माइनस पे हर रेंडर पे हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा था, क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? यूज केस हो सकता है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं कराऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब मेरा पहली दफ़ा पेज रेंडर होना तब मेरा यूज इफेक्ट का चले, उस बार नहीं चले। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा में ही मैं क्या करूँगा, अपनी एपीआई फैच कर लूँगा। पहली दफ़ा में ही अगर मुझे कोई डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, मैं डेटाबेस से कनेक्शन बना लूँगा। बार बार मैं नहीं चाह रहा कि भाई हर बार मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएंट 2, यूज इफेक्ट बनाएंगे हम हुक ऐसा ही, और यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया यूज इफेक्ट का हुक, और इसमें हमने क्या पास कर दिया, अलर्ट
क्या लिखा हुआ आ गया, आई विल रन ओनली वंस। अब ये एक दफा कैसे चलेगा, तो मुझे यहाँ पर हमने पढ़ा था थर्ड वाली चीज, ये क्या है, लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी। अगर मैं यहाँ पर आके एक एरे पास कर दूं, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। अगर मैं यहाँ पर आके ये एरे पास कर दूं, इससे होगा क्या, अब जो मेरा यूज इफेक्ट का हुक है ना, वो सिर्फ एक दफा चलेगा पहले रेंडर पे, उसके बाद हर रेंडर पे यूज इफेक्ट का फंक्शन नहीं चलेगा। अगर हम यहाँ पर आके देखें, इसको अगर हम रिफ्रेश कर लें, ओके करें भाई, ये पुराना वाला था। अच्छा, क्या लिखा हुआ गया भाई, आई विल रन ओनली वंस। क्यों, क्योंकि पेज मेरा रीरेंडर हुआ तो मेरे पास ये वाला यूज इफेक्ट चल गया। अब पुराने वाले सिनेरियो में क्या हो रहा था कि जब भी मेरी स्टेट अपडेट होगी मेरा पेज रीरेंडर होगा, ऐसा ही है, यस और नो तो बता दें भाई, होगा नहीं होगा भाई। तो अब अगर मैं यहाँ से स्टेट अपडेट करूँ, मेरा पेज रीरेंडर होगा, पेज रीरेंडर तो होगा ना, यूज स्टेट वाला काम तो हो रहा है, पेज रीरेंडर होगा, क्या मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या पास किए, डिपेंडेंसी एरे। इसका मतलब क्या होता है, मेरा यूज इफेक्ट का हुक सिर्फ पहली दफा चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्लस करूँ अब, तो +1 चल गया, अगर मैं दोबारा प्लस करूँ तो 2 भी चल गया। अब मेरा स्टेट अपडेट हो रही है, पेज भी रीरेंडर हो रहा होगा, ऐसा ही है, लेकिन क्या मेरे पास यूज इफेक्ट चल रहा है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर पास कर दिया डिपेंडेंसी एरे। अगर शक है तो मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ भाई। अब क्या होगा, पुराना वाला वेरिएंट बन गया, अब हर रेंडर पे मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ओके, इसको रिफ्रेश किया, सबसे पहले अलर्ट आया, आई विल रन ओनली वंस। अब अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी एरे नहीं लगाई। एक दफा जब चलाना था तो क्या करना था, डिपेंडेंसी एरे लगाना था, और अगर मैं डिपेंडेंसी एरे हटा दूंगा, उससे होगा क्या कि जब जब मेरा पेज रीरेंडर होगा तब तब क्या होगा, मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा, सही है। पहले क्या आया, आई विल रन ओनली वंस, ओके, उसके बाद दोबारा से पेज रीरेंडर हुआ, क्या लिखा हुआ गया, आई विल रन ओनली वंस। ये यूज इफेक्ट का फंक्शन दोबारा से उसी स्टेट में आ गया कि अब ये हर रीरेंडर पे कॉल होगा, माइनस पे भी स्टेट तो अपडेट होगी ना, ओके। अगर मैं माइनस करूं इसको, अगर मैं यहां से माइनस करूं एक बार, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि आप लोगों के पास क्या होगा कि अगर आप ये फंक्शन चलाएंगे ना, यूज इफेक्ट बनाएंगे, आपके पास अलर्ट 2 दफा चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अभी ये क्या होता है, हमारे नेक्स्ट.जेएस जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें सारे हुक्स को 2 दफा चलाती है, जो हमारा हर काम 2 दफा होता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा नेक्स्ट config.js की फाइल में, इसमें आपके पास नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर आपको पास करना पड़ेगा रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये, ट्रू। इससे आप बंद कर देंगे ना, अगर फर्ज करें मैं इसे बंद करूं, 1 मिनट, अगर बता रहे हैं तो भाई सही से बता देते हैं। अब मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे लगाया, डिपेंडेंसी एरे का फायदा क्या होगा कि मेरा पेज पहली दफा रेंडर होगा, यूज इफेक्ट एक दफा चलना चाहिए, ऐसे ही है। तो क्या ये अलर्ट एक ही दफा आना चाहिए, तो अब अगर हम इस पे आए, 1 मिनट, इसको ओके करें और पेज को क्या करें, रिफ्रेश कर लें। अच्छा 1 मिनट, वो हमने काम किया था वैसे, दोबारा से कंपाइल होगा। उसके बाद पहले क्या आ गया, आई विल रन ओनली वंस, ओके किया, दोबारा से आएगा, नोट किया, पहले क्या आया, आई विल रन ओनली वंस आया, दोबारा से। यहां पर देखिए वो ओके वाले पे, जैसे ही मैं ओके करूंगा एक बार, ये क्या होगा, दोबारा से आएगा फौरन। एक बार गया, दूसरी दफा से दोबारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यूज इफेक्ट कितनी दफा चल रहा है, 2 दफा। तो अक्सर ये इशू होता है कि लोग परेशान रहते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है। डेवलपमेंट मोड में हमारे पास यूज इफेक्ट का हुक 2 दफा चलेगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आके आपने नेक्स्ट कॉन्फ़िग की जो एरे है, एरे कह रहा हूँ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या पास कर देना है, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड। इसको क्या कर देंगे हम, ट्रू नहीं करना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ट्रू ही होता है, तो हम इसे क्या कर देंगे, फॉल्स। अब हमारा यूज इफेक्ट एक ही दफा चलेगा। तो इस चीज से ख्याल रखिएगा भाई।
ऐसा ना हो कि घर जाके बोले कि सर ने पढ़ाया था कि यूज इफेक्ट एक दफ़ा चलेगा, घर जाके हमारे पास 2 दफ़ा चलेगा, सर ने गलत बता दिया। ऐसा नहीं है, आपको ये वाली चीज़ हैंडल करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने ये वाली चीज़ तो देख ली कि अब हमारा फंक्शन, हमारा यूज इफेक्ट एक ही दफ़ा चलेगा। तीसरा सिनेरियो देख लेते हैं कि क्या देखें इसमें, वेरिएंट 3। वेरिएंट 3 में क्या होगा, इसको कमेंट करते हैं, यूज इफेक्ट, और यहां पर हम लगा लेते हैं ये वाला, खुद ही बता दिया इसमें। अब वेरिएंट 3 में क्या हो रहा है भाई, अगर मैं जूम कर दूं, पीछे वालों को नजर ना आ रहा हो शायद, यहां पर क्या किया मैंने, कुछ फर्क नजर आया? क्या किया मैंने डिपेंडेंसी एरे तो पास की, लेकिन इसमें क्या पास कर दिया, काउंट। इससे होगा क्या, और इसके अंदर मैसेज क्या पास किया है, आई विल रन ओनली व्हेन काउंट चेंजेस। ऐसा ही है, अगर मैं यहाँ पे खाली डिपेंडेंसी एरे पास कर दूं, क्या ये वाला मैसेज ट्रू होगा? क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन, ये वाला यूज इफेक्ट कितनी दफा चलेगा, कितनी दफा चलेगा, एक दफा। तो मैंने क्या कहना है कि भाई कि जब भी मेरा काउंट चेंज हो, मैं चाह रहा हूं कि मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चल जाए। तो अभी के लिए अगर मैं इसको प्लस करूंगा या इसको रिफ्रेश करूंगा, अच्छा दोबारा टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट मोड लगाया है। 1 मिनट हो गया। तो क्या है भाई, आई विल रन ओनली व्हेन काउंट चेंजेस। तो पहली दफा तो चल गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर प्लस करूं, क्या हुआ भाई, क्या मेरा अलर्ट वाला यूज इफेक्ट चला? नहीं चला। तो इस सिनेरियो के लिए क्या करता हूं, मैं डिपेंडेंसी एरे में एक स्टेट पास कर देता हूं। इससे होगा क्या, क्या हुआ, इससे होगा क्या कि अब जब भी मेरी यहां पर स्टेट चेंज होगी, जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी, होगा क्या, यूज इफेक्ट रन हो जाएगा। ठीक है यार, आप लोग खड़े भी क्यों हैं भाई यहां पर, गर्ल्स वाली साइड? अच्छा, तो ये हमारे पास स्टेट देने से फायदा क्या हुआ, हमारा काउंट का वेरिएबल देने से फायदा क्या हुआ कि अब जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी, इससे होगा क्या कि मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चल जाएगा भाई। अच्छा, मुझे लग रहा है क्लास थोड़ी ना शोर हो रहा है। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड, यहां पर आके अगर आप फॉल्स करेंगे ना, तो हमारा यूज इफेक्ट सिर्फ एक दफा चलेगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं भाई, आगे बढ़ने से पहले हम पिछला वेरीफाई कर लेते हैं कि समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, सारे बताएंगे, पहला वाला जो वेरिएंट था, अगर मैं यूज इफेक्ट इस तरह बनाऊंगा, ये क्या करेगा, जब भी मेरा पेज रिजेंडर होगा, ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा। ये था हमारे पास क्या, वेरिएंट 1। उसके बाद जो वेरिएंट 2 था हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या पास किया यहाँ पर, एक डिपेंडेंसी एरे। डिपेंडेंसी एरे का फायदा क्या हुआ कि अब क्या होगा, आप लोग पढ़ाए, मेरा यूज इफेक्ट का ये वाला फंक्शन सिर्फ पहले रीरेंडर पे चलेगा, उसके अलावा ये यूज इफेक्ट का फंक्शन नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये वाला भाई दोबारा से वेरिएंट 2 कब चलेगा कि जब भी हमारा पेज रेंडर होगा, तो क्या होगा, ये वाला यूज इफेक्ट पहली दफा चलेगा बस, क्या उसके बाद चलेगा ये? और हमने देखा हमारा जो पेज रेंडर होता है वो किस किस कंडीशन में होता है, जब भी मेरी स्टेट अपडेट होगी तो मेरा पेज क्या होगा, रीरेंडर होगा। अभी यहाँ पर अगर मैं प्लस माइनस करूँ उस पर, अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस करूँ, 1 मिनट उसको बंद कर लेते हैं भाई, पुराना थे। तो अब क्या, अगर ये जो मैं हमारी स्टेट की वैल्यू अपडेट हो रही है, क्या मेरा पेज रीरेंडर हो रहा है दोबारा? ये हमने देखा पुराने वाले यूज इफेक्ट में।
तो जब भी पेज रेंडर हो रहा था ये वाला फंक्शन चल रहा था, ऐसा ही है। तो इस वाले में, पहले वाले में क्या था, मैं ही बता देता हूँ कि पहले वाले फंक्शन में क्या था, ईच रेंडर पे चलेगा। जब भी पेज रेंडर होगा हमारे पास ये वाला यूज इफेक्ट चल जाएगा। उसके बाद अगर मैंने चाहा कि पहली दफा चले बस, तो मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे। तीसरा सिनेरियो क्या है मेरे पास कि सिर्फ तब चले जब मेरी काउंट का जो वेरिएबल है वो अपडेट हो, तब चले खाली। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं किस तरह। हमारे पास काउंट सेट काउंट है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसी नाम से एक और बना लेता हूं, टोटल काउंट और सेट टोटल काउंट। पहली चीज क्या है मेरे पास, पहली चीज क्या होती है यहाँ पर, एक स्टेट वेरिएबल, और दूसरी चीज क्या है, अपडेशन फंक्शन, ठीक है। और ये लास्ट वाली वैल्यू क्या है, जो भी मैं वैल्यू रखूंगा इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू। तो अब अगर हम इसी वाले काम को भाई दोबारा से कॉपी कर लें, ये काउंटर था हमारे पास, इसमें क्या कर लेंगे, इसी डिफ को कर लेते हैं, बेहतर है। तो यहां पर क्या कर लेते हैं, टोटल काउंटर, और यहां पर सेट काउंट की जगह क्या कर देंगे आप, सेट, हमने स्टेट का नाम क्या रखा था, सेट टोटल काउंट, और काउंट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, टोटल काउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी सेट टोटल काउंट, और काउंट की जगह क्या आ जाएगा, टोटल काउंट। ये मैंने बनाया क्यों भाई, अच्छा मुझे लग रहा है कि स्ट्रिक्ट मोड मैंने ट्रू किया फॉल्स किया, अच्छा पहले क्या था, फॉल्स ही था, तो ये बार बार रेंडर नहीं हो रहा, 2 दफा चल रहा है। पहले क्या था, पहले ट्रू था, फॉल्स ही था शायद, हाँ फॉल्स ही था। कंट्रोल शिफ्ट जेड, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जी। सही है, हो गया सही। अच्छा आसान सा काम है वैसे, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड आके आपने यहाँ पर फॉल्स कर देना है, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, इसको आप आसानी इग्नोर कर सकते हैं। बस आपका यूज इफेक्ट का फंक्शन 2 दफा चलेगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा सिनेरियो क्या था, मैंने कहा था कि यूज इफेक्ट का फंक्शन तब चले जब काउंट की स्टेट अपडेट हो, ऐसा ही है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आके टोटल काउंटर को छेड़ूंगा, जो टोटल काउंटर को नहीं बढ़ रहा, सेट टोटल काउंट प्लस 1, अच्छा यहाँ काउंट लिखा हुआ ना, यहाँ पे भी टोटल काउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं टोटल काउंटर पे प्लस पे क्लिक करूंगा, क्या मेरे यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा कि नहीं चलेगा भाई। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, यूज इफेक्ट में मैंने क्या पास किया हुआ है कि जब भी काउंट चेंज होगा, ये वाला अलर्ट तब चले। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या ये वाला अलर्ट का बॉक्स आएगा मेरे पास, नहीं आएगा। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर प्लस करूं या माइनस करूं, मेरा ये वाला फंक्शन नहीं चला। लेकिन अब अगर मैं काउंटर में आऊं, क्या अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने वहां बताया था कि जब भी काउंट अपडेट हो आपने क्या करना है, यूज इफेक्ट को रन कर देना। क्या हुआ भाई, आई विल रन ओनली व्हेन काउंट चेंजेस। पहले क्यों चला ये, अभी यहाँ 1 नहीं हुआ, लेकिन पहले यहाँ पर मैसेज आएगा। पहले क्यों चला, क्योंकि हमने बताया है कि यूज इफेक्ट का जो फंक्शन है हमारे पेज रेंडर होने से पहले चलता है। तो अब अगर मैं यहाँ ओके करूंगा तो वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट। दोबारा से करूंगा तो दोबारा से यूज इफेक्ट, माइनस करूंगा तो क्या हुआ भाई, स्टेट अपडेट हुई तो मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन दोबारा चल गया। ये 3 वेरिएंट समझ आ गए। पहला वेरिएंट अगर मैं सिर्फ यूज इफेक्ट दूंगा ईच रेंडर पे चलेगा, ठीक है। दूसरा वेरिएंट अगर मैं डिपेंडेंसी अरे पास कर दूंगा तो जब पेज रेंडर होगा
सिर्फ तब मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चलेगा। तीसरा वेरिएंट कि मैं चाह रहा हूं कि कोई कंडीशन बेस्ड रेंडरिंग करानी है कि जब भी मेरा सिर्फ काउंट क्या हो अपडेट हो तब मेरा यूज इफेक्ट चले, टोटल काउंट पे नहीं चले, सिर्फ काउंट वाली स्टेट जब भी अपडेट हो तब मेरा यूज इफेक्ट का फंक्शन चले, उसके अलावा नहीं चले। तो ये तीनों वेरिएंट समझ आ गए? आगे चले। ठीक, नहीं है यूज इफेक्ट ही, यूज इफेक्ट खत्म नहीं हुआ अभी। अच्छा चले, मुझे फिर सेटिस्फाई कर दें आपके, आपको समझ आएगा कि है तीन चीजें, ऐसा ही है। अब आपने एक कंडीशन रखी है तो हम भी एक कंडीशन कर सकते हैं ना भाई। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। अगर सामने से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो छुट्टी दे देंगे, वरना छुट्टी नहीं। यूज स्टेट क्या करता है हमारे पास? अगर हम डायग्राम पे आ जाए, ठीक है, सबसे पहले यूज स्टेट का हुक हमें यूज करना हो तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? यूज स्टेट, और यहाँ पर जो जीरो पास किया ये क्या होता है हमारा इनिशियल वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डिस्ट्रक्चर करी, दो चीजें, एक काउंट और एक सेट काउंट। काउंट क्या होता है हमारे पास? स्टेट वेरिएबल। ये क्या करता है? हमारी जो भी इनिशियल वैल्यू होगी उसको होल्ड करके रखेगा, और जो भी हमारे पास वैल्यू अपडेट होती रहेगी उसको भी होल्ड करेगा। दूसरी चीज क्या लिखी हुई है? सेट काउंट। ये क्या होता है? क्या करता है? हमारी स्टेट को अपडेट कराने के काम आता है। हमने गेम बनाई है काउंटर की, उसमें प्लस वाला इंक्रीमेंट वाला सिनेरियो था और डिक्रीमेंट वाला। तो जब भी मेरे पास मुझे कोई स्टेट की वैल्यू अपडेट करानी हो तो मैं किसकी मदद से करूंगा? सेट काउंट की मदद से करूंगा। ठीक है भाई। और जहां जहां काउंट यूज हो रहा हो, जैसे बिलाल भाई ने बताया था वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट, हुक्स का फायदा क्या है? वो हमें पूरा पेज रेंडर नहीं कराना पड़ता। जहां पर हमारी वैल्यू चेंज होगी वर्चुअल डॉम क्या करेगा? वहां स्पेसिफिक जगह जाके वैल्यू को अपडेट करा देगा। जैसे यूआई पे मेरा 0 1 2 3 हो रहा था, तो क्या हो रहा था? वो स्पेसिफिक जगह पे वैल्यू चेंज हो रही थी। तो ये काम हमारा हैंडल करता है कौन? वर्चुअल डॉम। अगर हम डॉम यूज कर रहे होते तो पेज रेंडर होता दोबारा। ठीक है भाई। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट होता क्या है? हम आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम पे ये रहा। यूज इफेक्ट क्या होता है भाई? हमारे किसी भी स्पेसिफिक टास्क पे कोई एक्शन या साइड इफेक्ट रन करवाना है, इससे हम क्या कहते हैं? ये कौन सा हो गया? यूज इफेक्ट हो। हमने क्या एग्जांपल ली थी? अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे जल्दी, एडमिन वाले भाई बैठे होंगे, आपका कार्ड ले लेंगे। ये क्या है? एक साइड इफेक्ट लॉजिक है। लेकिन बाहर जाना क्या है? एक ये नहीं, बाहर जाना क्या है? बाहर जाना आपका स्पेसिफिक टास्क है, लेकिन वो जो कार्ड लिया उन्होंने वो क्या है? एक्शन या साइड इफेक्ट। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी कि भाई यूज इफेक्ट क्या होता है? हमारा पेज रेंडर होने से पहले चलेगा, ऐसा ही है क्या? यूज इफेक्ट पेज रेंडर होने से पहले चलता है। तो हमने क्या कहा कि जैसे ही मेरा डॉम का कंटेंट लोड हो जाए, मैं क्या करवा रहा हूँ यहाँ पर? डेटाबेस का कनेक्शन, डीबी से कनेक्शन बना लिया। उसके बाद क्या है? पेज रेंडर होने से पहले पेज रेंडर होने से पहले क्या करवा लिया मैंने? एपीआई फैच करा ली। किसके जरिए? यूज इफेक्ट के जरिए। तो ये वाले काम जो मेरे पेज रेंडर होने से पहले मैंने कराने, वो मैं किस में करूंगा? यूज इफेक्ट हुक में। इतनी चीजें समझ आई? चलो लाल भाई ऑफ करना है। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही भाई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास